Hello 7th class students. Let's continue our lesson number 7 database from the topic views of a table. So you can work on a table in two views. One is design view and one is data sheet view. So there are two views. आप अपनी जो है डाटा उसको दो तरह से देख सकते हो. First is by using design view. The design view is divided into two parts. Field grid pane. In this pane you can define the field name, their data type and description. Means there will be three boxes. पहले बॉक्स में field name आएगा, फिर उसकी data type आएगी और उसकी description आएगी. Field properties pane, this section is used to set the properties for the field defined in the table. तो आपको मैं अभी दिखाती हूँ ये डाटा डिज़ाइन व्यू कैसा दिखेगा. So like in Microsoft Access already I have opened the table. So in this is the view button. From here we will click on the design view. This is your design view button. Then for this first we will save the table 1. So this is your design view. आपका टेबल ऐसे भी दिखा सकते हो, आप यहाँ से आप चेंज कर सकते हो. ये आपका फील्ड नेम है, स्टूडेंट नेम में टेक्स्ट ही फिल होगा, मार्क्स में नंबर ही फिल होंगे और नीचे ये फील्ड प्रॉपर्टीज़ पेन होता है जो कि इसकी प्रॉपर्टीज़ होती है जो आप चेंज कर सकते हो कि फील्ड साइज़ क्या देना है, न्यू वैल्यूज़, जो भी आप प्रॉपर्टी सेट करना चाहते हो अपनी फील्ड के ऊपर कि इतना ही टेक्स्ट फिल हो, इस बॉक्स में सिर्फ नंबर्स ही फिल हो, ये सारी ऑप्शंस आप डिज़ाइन व्यू में जाके सिलेक्ट कर सकते हो. सेकंड आपका है लुक एट योर बुक पेज 83 एट द बॉटम ऑफ द पेज, डेटा शीट व्यू. इन डेटा शीट व्यू इट इज़ यूज टू एंटर data in a table. This view displays the table as a grid. Fields are displayed as columns and records are displayed as rows. When you double click on the table in the navigation grid, it opens the table in the data sheet view. So let's see the data sheet view जो हमने पहले ही खोला था, आपको बताया था मैंने. तो वो है आपका, यहाँ से आप करोगे व्यू. दिस इज़ योर डाटा शीट व्यू. फर्स्ट है डाटा शीट व्यू. So in this way we can open the data sheet view. So you can switch between the data sheet view. एक व्यू से दूसरे व्यू में जाने के लिए आप यहाँ से भी क्लिक कर सकते हो. होम टैब के ऊपर व्यू, यहाँ से आप जा सकते हो डाटा शीट व्यू के अंदर, यहाँ से डिज़ाइन व्यू के अंदर. और यू कैन सी इन द स्टेटस बार ऑल्सो. दीज आर द व्यूज़ बटन, प्राइवेट व्यू बटन, ऐसे अलग अलग व्यूज़ होते हैं. यहाँ से भी आप क्लिक करके देख सकते हो. नेक्स्ट स्टूडेंट्स, रूल्स फॉर नेमिंग अ फील्ड. अब फील्ड क्या होती है? फील्ड मीन्स कॉलम. जब भी आप कभी कॉलम का नाम दोगे, ऊपर जैसे स्टूडेंट नेम कॉलम दिया है, मैंने मार्क्स दिए हैं, तो यहाँ पे जब भी आप कॉलम्स के ऊपर नेम दोगे, फील्ड्स के ऊपर नेम दोगे, इसके कुछ रूल्स हैं. सो लेट्स सी दिस रूल्स. Field name. So as you already know that table has multiple fields. Each field is unique to a table. हर एक फील्ड अलग अलग होगी. एक में नेम होगा तो दूसरी फील्ड में तो नेम नहीं हो सकता ना, दूसरी फील्ड में मार्क्स होंगे या फादर्स नेम होगा. सो हर एक फील्ड एक दूसरे से अलग है. ईच फील्ड हैज़ इट्स ओन नेम एंड डाटा टाइप. हर एक फील्ड, अब मार्क्स वाले में डाटा क्या फिल होगा, नंबर्स ही फिल होंगे. ऐसे नेम्स वाले में क्या फिल होगा, सिर्फ टेक्स्ट ही फिल होगा. So there are some rules for naming a field. Field name can range from 1 to 64 कैरेक्टर्स. तो उस बॉक्स के अंदर जहाँ पे आपकी फील्ड है, इस बॉक्स में जैसे स्टूडेंट का नाम आप 1 से 64 कैरेक्टर्स तक रख सकते हो. 1 to 64. फील्ड नेम कैन इंक्लूड लेटर्स. इसमें आप इसका फील्ड का नाम ऊपर स्टूडेंट नेम लिखा मैंने, इसके अंदर हम लेटर्स भी कर सकते हैं, नंबर्स एंड मेनी स्पेशल कैरेक्टर्स. जनरली ये साइन ऑफ अंडरस्कोर इज़ यूज्ड. अगर आपने स्टूडेंट नेम लाइक इसके बीच में आप यूज़ करना चाहते हो, देन यू कैन यूज़ स्टूडेंट नेम. फील्ड नेम कैन नॉट बी स्टार्ट विद अ ब्लैंक स्पेस. फील्ड नेम कभी भी ब्लैंक स्पेस से स्टार्ट नहीं होता है. यू कैन चेंज द प्रॉपर्टीज ऑफ फील्ड नेम, स्टोरेज साइज, फॉर्मेट एंड वैलिडेशन रूल बाय स्पेसिफाइंग सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स इन द प्रॉपर्टीज पेन. यहाँ पे आप जाके इन द व्यू सेक्शन इन द डिज़ाइन व्यू यू कैन चेंज इट्स प्रॉपर्टी. यहाँ से फील्ड के आप प्रॉपर्टीज़ चेंज कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर नीड. Now our next topic is data type. So students, what are the data types? So basically in normal way अगर मैं आपको समझाऊँ कि डाटा टाइप क्या होती है, कि आपके कंप्यूटर में कैसा डाटा स्टोर होता है. आपके कंप्यूटर में या तो आप टेक्स्ट, अल्फ़ाबेट्स, कैरेक्टर्स, नंबर स्टोर कर सकते हो, या फिर आप नंबर स्टोर कर सकते हो, या आप अपना डाटा मेमो में जैसे कि स्टोर टेक्स्ट नंबर्स आपको 65,536 कैरेक्टर्स डिस्क्रिप्टिव फील्ड्स में, या आप अपना डाटा डेट एंड टाइम में एंटर कर सकते हो, करेंसी में एंटर कर सकते हो, डॉलर वगैरह साइन में, ऑटो नंबर्स में कर सकते हो कि अपने आप 1 2 3 फिल हो जाए, येस या नो में भी आप अपना डाटा फिल कर सकते हो. और यू कैन फिल इन OLE मीन्स अगर आपका एक्सेल या वर्ड या पावर पॉइंट में कहीं पे फाइल बनी है, वहाँ से भी आप अपना डाटा ले सकते हो, या किसी फाइल का आप लिंक देके अपनी फाइल के अंदर डाटा स्टोर कर सकते हो. लुकअप विज़ार्ड के अंदर है कि आप अपना जो डाटा है
वो वैल्यूज़ चूज़ कर सकते हो, कौन कौन सी वैल्यूज़, कौन कौन से टेबल्स आपने चूज़ किए हैं। और यू कैन अटैच योर फाइल्स ऑल्सो इन योर डाटा लाइक स्प्रेडशीट फाइल्स, डॉक्यूमेंट फाइल्स, चार्ट्स फाइल्स, और you can calculate also, do calculations on also on your data. So this is your data types, mean आप अलग अलग तरह का डाटा अपने कंप्यूटर के अंदर फिल कर सकते हो. दिस यू कैन रीड, इट इज़ वेरी easy, you can understood it easily. Now next start with setting data type for a field. तो जब भी आप कंप्यूटर में इसमें माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में डाटा टाइप फिल करोगे तो उसके लिए हमें उसका डाटा टाइप के फील्ड के लिए उसका डाटा टाइप देना कि इस बॉक्स में ऐसा ही डाटा फिल होना चाहिए. सो व्हेन यू क्रिएट ए फील्ड बाय एंटरिंग इन डाटा शीट व्यू एसएस 2010 ऑटोमेटिकली असाइन द डाटा टाइप to the field based on the data you have entered in the table. So define a specific data type for a field. Click on the add header. So आप कैसे डाटा एंटर करते हो डाटा टाइप, जैसे आपने यहाँ पे मैंने व्यू किया, फ्रॉम हेयर आई विल क्लिक ऑन डाटा शीट व्यू. तो ये आपका डाटा टाइप है. यहाँ पे दिस इज़ योर एड, क्लिक ऑन हेड. यहाँ पे आप क्लिक करते हो, यहाँ पे आप डाटा की टाइप बताते हो कि आप इस बॉक्स में आप टेक्स्ट ही फिल करना चाहते हो. फॉर एग्जांपल फॉर हेयर वी कैन राइट हेयर फादर अंडरस्कोर नेम, फादर नेम. तो यहाँ पे इसकी डाटा टाइप क्या होगी, टेक्स्ट की. अगर आप इन बॉक्सेस में फिल करोगे तो आप सिर्फ टेक्स्ट ही फिल कर सकते हो, यहाँ पे नंबर्स नहीं फिल कर सकते बिकॉज इसकी डाटा टाइप क्या है, टेक्स्ट. ओके, सो इफ़ यू वांट टू चेंज इट्स डाटा टाइप, तो यहाँ से आपको जब आप फील्ड पे क्लिक करोगे देन यू कैन सी हियर इन द फील्ड. यहाँ पे आप जब क्लिक करते हो तो यहाँ से आप टेक्स्ट, नंबर यहाँ से आप बाद में चेंज कर सकते हो. ओके, सो दिस इज़ योर डाटा टाइप्स. फ्रॉम हियर यू कैन ऐड, क्लिक टू ऐड बटन, और यू कैन चेंज फ्रॉम हियर ऑल्सो. नाउ नेक्स्ट इज सेटिंग डाटा टाइप इन डिज़ाइन व्यू. सिमिलरली यू कैन, ऐसे आप यहाँ से डाटा टाइप सेलेक्ट कर सकते हो. सिमिलरली यू कैन सेलेक्ट फ्रॉम द डिज़ाइन व्यू ऑल्सो. क्लिक ऑन द व्यू and in design view also from here you can select the data type like student name. यहाँ से आपने टेक्स्ट लिया डाटा टाइप, यहाँ पे आप मेमो, करेंसी, डेट, येस, नो, ये सारी डाटा टाइप में से कोई भी डाटा, जैसे स्टूडेंट नेम तो टेक्स्ट में ही फिल होगा. ऐसे मार्क्स अगर आपके नंबर में है तो यहाँ से आप नंबर की जगह आपने येस नो में देना है, तो जिसमें तो उस बॉक्स में सिर्फ येस नो ही फिल होगा. उस बॉक्स में अगर आप टेक्स्ट फिल करने की कोशिश करोगे या नंबर फिल, तो वहाँ पे वो चेंज नहीं करेगा. तो अब मार्क्स है तो नंबर्स में होंगे, फादर्स नेम है तो वो टेक्स्ट में ही होगा. तो ये आपको पता होना चाहिए कि इस बॉक्स में कैसा टेक्स्ट चाहिए. तो ऐसे आप डिज़ाइन व्यू के अंदर भी इसकी सेटिंग कर सकते हो. ओके स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टैंड अप टू हियर. सो डू रीडिंग अप टू this adding up to page number 85. Thank you.